स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड के साथ में। कंपनी की बात करें, स्मॉल कैप की एक ये कंपनी है जिसमें कि 4-4.5% की गिरावट फ्राइडे के दिन नोट की गई है, जो कि Q4 की अर्निंग्स रिलीज होने के बाद नोट की गई थी। 205 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। और शेयर की बात करें तो शेयर की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहती है, यानी कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न कंपनी जो है प्रोवाइड करा के दे देती है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल के चार्ट फ्रेम में देखने को मिलेगा कि शेयर का प्राइस अभी जो है अपनी सपोर्ट के प्राइस पे, यानी कि बॉटम में अवेलेबल है दिसंबर 2022 के बाद से। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, ये कि 250 रुपये के प्राइस से शेयर का प्राइस जो है 400 रुपये तक जाता हुआ हमें देखने को मिला है एक साल के टाइम फ्रेम में। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपको सिंपली देखने को मिलेगा, ये जो चार्ट है ये हमारे पास है जनवरी 2022 से, यानी कि जनवरी 2022 की लिस्टिंग के बाद से जो है अगर देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से ये शेयर का प्राइस जो कि प्राइस लेवल है 150 के अराउंड का, तो 150 से शेयर का प्राइस जो है जाता हुआ देखने को मिला 400 रुपये तक। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने जो है इन्वेस्टर को इसने प्रोवाइड करा के दिए। शॉर्ट टर्म में काफ़ी मौके देता है, जैसे यहाँ से 150 से 300 गया था, 300 से वापस 250 पे आ गया था और 250 से वापस फिर 400 पे जाता हुआ देखने को हमें मिला था। अभी गिरावट है, गिरावट इसलिए है क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन अर्निंग्स जो है ऐसी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जो है कंपनी की अर्निंग्स जो है अच्छी आती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। मैंने बताया स्मॉल कैप जो है की कंपनी है, मार्केट कैप स्मॉल है, इसका 694 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 12 का है। पी रेशियो कम है क्योंकि शेयर जो है अभी एक आइडियल प्राइस पे हमें मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। कंपनी में गिरावट के पीछे का रीज़न सिंपली हम मान के चल सकते हैं Q4 की अर्निंग्स। तो जो रिवेन्यू है कंपनी का 35 करोड़ के अराउंड रिवेन्यू है, 3.5% तक गिरा है बाई बेसिस पे। नेट इनकम की बात करें 4.5 करोड़ की है, यानी कि नेट प्रॉफिट 63% गिरा है बाई बेसिस पे। अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 34 पैसे का है, ये गिरा है 80% के अराउंड। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12.5% का है और ये गिरा है 62% के अराउंड। तो शेयर गिर इसलिए रहा है क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी की अर्निंग्स जो है ठीक नहीं आ रही हैं। सजेशन इस तरह के हैं कि शेयर का प्राइस अवेलेबल है, हालांकि जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कंपनियां होती हैं, और जो भी शॉर्ट टर्म की कंपनियां होती हैं, जब कंपनी के नंबर्स ख़राब आ रहे हों, जब कंपनी के नंबर्स जो है गिर रहे हों, तब जो है उनमें बाई करना जो है ठीक रहता है और बाई कीजिए। और उसमें जो है एक कॉशियस वाच, यानी कि एक तरह से सावधानी के साथ जो है उस पर एक नज़र रख के, शेयर पे नज़र रख के शेयर में जो है बने रहिए। किसी वजह से जो है कोई न्यूज आती है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट कंपनी की Q4 की अर्निंग्स में, सॉरी क्वार्टरली अर्निंग्स में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि शेयर का प्राइस एकदम से जो है आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा। अब स्मॉल कैप की कंपनियों में जैसा मैंने बताया हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कंपनियाँ होती हैं, तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी क्या है कि नुकसान भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो जो लोग रिस्क लेना जानते हैं शेयर मार्केट में, कुछ लोग होते हैं जो कि सेफ़ ट्रेडिंग करना या सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, उनके लिए कंपनियाँ नहीं है। लेकिन जो लोग रिस्क लेना जानते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, शेयर का प्राइस अगर नीचे भी चला जाए तब भी वहाँ पे जो है अगर एग्ज़िट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब जो है वो इन्वेस्टर इन कंपनियों में जा सकते हैं। ये है कैंडलस्टिक पैटर्न में मोनार्च का चार्ट, और यहाँ पे देखें तो जैसा हमने पहले बताया 400 रुपये के ऊपर का हाई है और 200 रुपये के अराउंड की अभी सपोर्ट कंपनी की देखने को मिल रही है 190 रुपये के अराउंड। 205 का करंट मार्केट प्राइस है और कहीं ना कहीं जो है एक जोन में शेयर फंसता हुआ नज़र अभी के समय में आ रहा है। जैसे ही ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट देगा, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, जिसके कि पूरे क्वार्टर में संभावना काफ़ी कम है क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स जो हैं वो ख़राब आई है, तो संभावना काफ़ी कम है। एक आइडियल प्राइस है बाइंग करने का, क्योंकि कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही। तो बाइंग करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को कैरी करके चल सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है, तो सेफ ट्रेडर कंपनी में ना जाए, सेफ इन्वेस्टर कंपनी में ना जाए। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है शिगाची इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब इसके प्राइस की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ये भी सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल गिरावट में अभी के समय में अवेलेबल है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5 दिन में कोई रिटर्न नहीं है, 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, 6 महीने में 15% की गिरावट है। 350 रुपये का हाई और 250 रुपये का लो इस बीच में देखने को हमें मिलता है। सिंपली पता चल रहा है कि शेयर अपनी सपोर्ट पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो एक साल में भी कोई रिटर्न नहीं है, 12% की गिरावट है।
5 साल की बात करें तो 5 साल में देखने मिलेगा कि ये शेयर क्या है, स्प्लिट हुआ था 6,000 रुपये के प्राइस से 600 रुपये, यानी कि 1:10 के रेशियो में। और स्प्लिट होने के बाद कंपनी ने कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं किया है, शेयर का प्राइस लगातार जो है नीचे ही गया है। अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे 567 के बाद लगातार जो है शेयर का प्राइस नीचे ही जाता जा रहा है, यानी कि इसका जो पैटर्न बनना है वो इस तरह का पैटर्न इस शेयर में बन रहा है। अब इसका जो मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप भी छोटा है, ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है, और इसका जो पी रेशियो है वो भी हमें 10-11 के आसपास का देखने को मिल रहा है। गिरावट है, गिरावट का समय है, लंबे समय से जो है शेयर में गिरावट हो रही है। सिंपली निवेशकों के लिए सलाह है कि बिना एड ऑन करे कंटिन्यू करके चल सकते हैं, कोई कंपनी में एड ऑन ना करें, कोई बाइंग कंपनी में ना करें। कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा सा बड़ा है कंपनी का, 73-74 करोड़ का रेवेन्यू है, 2% बढ़ा है। लेकिन जो कंपनी की नेट इनकम है वो 37% तक गिरी है, और गिर के जो है 7,32 लाख के अराउंड देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 38 पैसे का है, 47% तक ये गिरा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 9.89% का है, 38% ये भी गिरा है। तो जैसा मैंने बताया, इसका चार्ट आपको देखने मिलेगा कि सिंपली जो है गिरावट शेयर में नज़र आ रही है। एक फॉल्स ब्रेकआउट भी कंपनी ने दिया था, हालांकि अगला जो इसका रेसिस्टेंट था उसको जो है ये यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट रेसिस्टेंट पे जो है इसको रिजेक्शन मिला, फेलियर मिला, और शेयर का प्राइस नीचे चला गया। निवेशक कंटिन्यू करके चल सकते हैं बिना ऐड ऑन करें, यानी कि ऐड ऑन कंपनी में ना करें, एवरेज डाउन ना करें। जिस भी एवरेज प्राइस पे है उस पर आप होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी अगर वापसी करती है तब वहाँ पे जो है आप कंपनी ऊपर जाने लगे, रिकवरी करने लगे, तब जो है बाइंग करने का कुछ फ़ायदा है। वो भी तब जब जो है कंपनी इस लेवल को ब्रेक करती है, तब जो है बाइंग करना जो है कंपनी में ठीक है। लेकिन अगर यहीं इस जोन में कंपनी घूमती रहती है तो कंपनी में जो है बिल्कुल भी ऐड ऑन ना करें। काफ़ी निवेशक ऐसे होंगे जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाई कंपनी को कर रखा होगा। सिंपली होल्ड करें, बिना ऐड ऑन किए कंटिन्यू करें, और रिस्क अगर ज़्यादा लग रहा है तो जो है एग्जिट करके स्विच ऑन भी करने के बारे में विचार कर सकते हैं।